मृत्यु के देवता भी पृथ्वी पर जब प्राण हरने आते हैं तो उन्हें भी पृथ्वी लोक की कई घटनाएं विचलित कर देती है। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी ही घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे महान उपन्यासकार लेखक टॉलस्टॉय ने लिखा है। इनका जन्म रूस में हुआ था और कई कहानियों के लिए ये माने जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस पर चर्चा करेंगे और इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टॉलस्टॉय एक महान हस्ती थे, एक लेखक थे। जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनका आध्यात्म और संस्कारों से थोड़ा सा भी अगर झुकाव है, उनके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। टॉलस्टॉय लिखते हैं कि देवदूत जो प्राण हरते हैं यानी कि यमराज ने अपने देवदूत को पृथ्वी पर भेजा कि तुम जाके एक औरत का प्राण हर के लाओ। देवदूत पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आने के बाद जब उस औरत को देखते हैं तो वो औरत मूर्छित अवस्था में है, अचेता अवस्था में है। उसकी 3 बच्चियां होती हैं जो जुड़वा है। एक बच्ची दूध पी रही होती है रो रो कर, दूसरी बच्ची रो रो कर सो गई थी क्योंकि उसके आंखों के पास आंसुओं के निशान थे। तीसरी बच्ची थी वो अचेत पड़ी हुई थी। वो भी देवदूत को यह दृश्य देखकर बहुत ही देवदूत करुणा में हो गए क्योंकि यह एक हृदय विदारक घटना थी। देवदूत ने सोचा कि ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बच्चियों में, इनका पिता भी नहीं है, वो भी पहले मर गया है, माँ को हम अभी लेकर चले जाएंगे, तो इन बच्चियों की परवरिश कौन करेगा। इस हृदय विदारक घटना ने देवदूत को भी नहीं छोड़ा और वो भी द्रवित हो गए। बिना प्राण हरे वो सीधे अपने लोग गए और मृत्यु के देवता को प्रणाम किया और फिर कहा कि माफ़ करना, जिसे आप लाने के लिए भेजे थे मैं उनका प्राण नहीं ला सका। यानी उस औरत के प्राण को मैं हर के नहीं ला सका था, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जिस औरत का प्राण मैं हरने गया था उसकी स्थिति, वहाँ की स्थिति क्या थी। फिर उन्होंने घटना का वर्णन किया कि 3 उसकी बच्चियाँ थीं, एक बिलख रही थी, दूसरी एक अपनी अचेत माँ की दूध पी रही थी, दूसरी सो गई थी। तो एक करुणामय जो दृश्य था, इसको देख के मैं विचलित हो गया और मैं सोचा कि आपसे आके अनुरोध करूं कि कुछ दिन क्यों न इस औरत को और टाइम दे दिया जाए ताकि बच्चियां बड़ी हो जाएं। यमराज अपने देवदूत पर बड़े गुस्से हुए और उन्होंने कहा कि अब तुम इतना समझदार हो गए हो कि तुम यमराज के आदेश को भी टाल रहे हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और जा, अब तुझे मैं 3 पाप का भागी बनाता हूं। जब तक तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस नहीं लोगे तब तक तुम्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर भेजता हूं। और उन्होंने पृथ्वी लोक पर भेज दिया। देवदूत आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर वह समय कब आएगा जब मैं 3 बार हंसूंगा। बात तो सही है कि क्योंकि ये बहुत ही हल्का सा श्राप है और इसे तो मैं तुरंत निपट लूंगा, लेकिन मैंने गलती ही क्या करी थी। लेकिन फिर जब वो धरती पे आए तो देखा कि एक आदमी है जो वृद्ध है, गिरा पड़ा हुआ है, ज़मीन पे गिरा पड़ा हुआ है, रोड के किनारे गिरा पड़ा हुआ है। और वहाँ जब ये देखता है कि ये तो किसी भी स्थिति में नहीं है, न इसके पास घर है, न छप्पर है, न रहने का कोई व्यवस्था है, अब करें तो करें क्या। तो जैसे वो गुजरे फिर वहाँ से, तो फिर देखे कि इसको हमें इसकी मदद करनी चाहिए थी। तो वहीं पे एक जिक्र मिलता है कि जैसा कि टॉलस्टॉय ने कहा है कि एक चमार हरिजन जो जूते का काम करते हैं, वह जब वो गुजरे और उनको ये पता चला कि वो आदमी गिरा हुआ है ऐसे, उन्होंने उसको उठाया और जो भी पैसे ले गए थे, कंबल और कपड़े खरीद के उसको दिया और बोला कि आप ऐसा करो कि आपके पास न खाने के लिए है, न पहनने के लिए है, न सोने के लिए है, आप मेरे घर चलो
मुझे पता है कि जब आप मेरे घर चलोगे तो हमारी बीवी बहुत ही आसान नहीं है, कर्कशा है वो। आपको देखकर वो चिढ़ जाएगी, चिल्लाएगी, शोर मचाएगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप विचलित मत होइएगा। खैर ठीक है। देवदूत जो वृद्ध के रूप में गिरे थे उनको उठा के वह चमार उनको घर लाता है, और जैसे वह घर के दरवाजे पर पहुंचता है और उसकी बीवी को पता चलता है कि हमारा जो आदमी है वो बिना कुछ सामान खरीदे, बिना बच्चों के सामान लिए, जाड़े का कपड़ा लिए घर आ गया है और एक और ऊपर से मुसीबत को ला दिया है, तो वो चिल्ला पड़ी, झल्लाने लगी, गालियां देने लगी, तुम किसको ला के बैठा दिए यहाँ पे। लेकिन चूंकि देवदूत को भी पहले बता दिया गया था और वो खुद जो चमार थे वो अपनी पत्नी की इस हरकत को बर्दाश्त करते रहे। देवदूत को बताया था उन्होंने कि थोड़ी देर में शांत भी हो जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। वो थोड़ी देर में शांत हो गई और आराम से रहने लगी। फिर अपने कामों में वो लग गई। इस दृश्य को देखकर देवदूत हंस पड़े। यह उनकी पहली हंसी थी। तो जो चमार था उसने कहा कि आप हंस क्यों पड़े? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी पहली हंसी है, और जब 3 हंसी हो जाएगी तब मैं इसका कारण बताऊंगा। देवदूत अपने मन में सोच रहे हैं कि ना इस चमार को पता है जो मुझे अपने साथ घर लाया है मेरी मदद करने के लिए, और नहीं इनकी पत्नी को पता है जो इतना चिल्ला रही हैं, शोरगुल कर रही हैं, कि जो इनके घर में आया है आखिर वह है कौन। और बात भी सही है, एक इंसान को कैसे पता चल सकता है। धीरे धीरे देवदूत रूपी जो इंसान थे जो इनके घर में आए थे वो जूते बनाने का कला सीखने लगे, और 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही वो जूते बनाने में माहिर हो गए। 6 महीने में तो तीनों लोकों में उनकी ख्याति हो गई कि भाई ऐसा जूता बनाने वाला कोई नहीं है। कुछ ही समय के बाद एक राजा ने अपने दूत को भेजा और बोला कि अमुक मोची अच्छा जूता बनाता है, उससे जूते आप बनवाओ। वह दूत इनके पास आया और बोला कि आप, ये जो चमड़ा है काफ़ी कीमती है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए कोई गलती मत करना, और तुम ऐसा करो कि राजा के लिए इस साइज़ का, इस नाप का जूते बनवा दो। हाँ, याद रहे कि तुम कभी भी इसको स्लीपर मत बना देना गलती से, भूल से, क्योंकि ये चमड़ा फिर दोबारा नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो राजा हम लोगों को सभी को कोई भी दंड दे सकते हैं, और तुम्हें भी दंड देंगे, तुम दंड के भागी हो जाओगे। तो इसलिए ऐसी गलती जिंदगी में कभी मत करना। जो समय निर्धारित था उस समय पर जो देवदूत रूपी चमार थे उन्होंने क्या किया कि स्लीपर ही बनाया। इस बात को देखकर जो चमार जो पहले थे, जो इनको लाए थे वहां से उठा के, वो इन पे बिगड़ पड़े। बोले अब तुम निश्चित तौर पे मुझे फांसी लगवाओगे, क्योंकि जो दूत थे राजा के वो बता गए थे जूता बनाने के लिए, और तुमने स्लीपर बना लिया। तुम्हें पता है कि स्लीपर कब बनाया जाता है? तो देवदूत रूपी चमार ने कहा कि नहीं, आप बताइए। उन्होंने कहा कि ये रूस है, यहाँ पे जब कोई मरता है तो उसको जूते नहीं स्लीपर पहना के उसकी अंतिम संस्कार की जाती है, उसको दफन किया जाता है, और तुमने वही कर दिया। तुम्हें किसने बनाया? काफ़ी डांटा, डंडा लेके पिटाई भी की, लेकिन वो चुपचाप पड़े रहे। बोले कि अब तो गलती हो गई है। थोड़ी ही देर में उस राजा का दूत आता है और कहता है कि भाई उसे अगर जूते नहीं बनाए हो तो उसको रोक देना, क्योंकि राजा का स्वर्गवास हो गया है, राजा मर गए हैं, अब उनके लिए उस चमड़े का स्लीपर ही बनवाना। यह शब्द सुनते ही जो पहले उनको जो मोची लाया था वो आश्चर्य में पड़ गया, और देवदूत रूपी जो मोची थे ये दूसरी बार फिर खिलखिला के हंस पड़े। जो पहले वाले जो मोची जो था, जो अपने घर में ठहराया था देवदूत को, वो इनसे काफ़ी माफ़ी मांगा कि ये तुम्हें कैसे पता था। तो तब देवदूत रूपी मोची ने कहा
कि नियति को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन इंसान है कि वह हर तरह भटकता रहता है, उसकी जितनी सोच है वो उतनी ही सोच की बात करता है, जो वर्तमान में देखता है उसी की बात करता है, जो भविष्य के गर्त में छुपा होता है उसका तनिक भी अंदाज़ा नहीं होता। इस बात को लेकर मैं हंसा था, लेकिन असली कारण मैं जब 3 बार हंस लूँगा तो फिर मैं बताऊँगा कि क्या है। कुछ दिन बीतने के बाद फिर उस मोची के पास 3 लड़कियां आईं। तीनों जवान थी और उनके साथ एक बूढ़ी औरत थी जो काफ़ी संपन्न घराने की दिख रही थी। उन तीनों लड़कियों ने देवदूत रूपी मोची से कहा कि आप मेरा जूता बनवा दो, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है और जूते अच्छे होने चाहिए। जो देवदूत थे वो उन तीनों लड़कियों को पहचान गए। ओह, ये तो वही लड़कियां हैं जिनकी माँ मर गई थी और एक इसमें दूध पीने लगी थी, दूसरी सो गई थी और तीसरी चिल्ला रही थी, दूध के लिए भूखे चिल्ला रही थी। उनको देख के बड़ी तसल्ली हुई, लेकिन साथ में जो बूढ़ी औरत थी उनसे पूछा कि आप कौन हो। उस औरत ने कहा कि ये तीनों लड़कियां बड़े ही दुर्भाग्यशाली थी, इनको मैंने गोद लिया है। और तब उन्होंने कहानी पूछा कि कैसी है, लड़कियां कौन हैं, इनकी बताओ, परिचय बताओ आप। तो फिर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि एक औरत थी जिनकी 3 बच्चियां, ये जो तीनों बच्चियां हैं, ये तीनों बच्चियां हुई और इन बच्चियों को दूध पिलाते पिलाते, इतनी गरीब थी कि 3 बच्चियों को दूध पिलाते पिलाते ही उसका प्राणांत हो गया और वो मर गई। मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया क्योंकि मेरे पास अकूत संपत्ति है, लेकिन कोई संतान मेरी नहीं थी। और इन बच्चियों को मैंने लिया और ये मेरे मरने के बाद तीनों बच्चियां हमारी धन संपदा की, अकूत धन संपदा की मालकिन हो गई। इस बार देवदूत रूपी मोची तीसरी बार हंस दिए। फिर जो चमार था, पहले जो इनको घर लाया था, उसने पूछा कि भाई अब तो 3 बार हंस लिए, कारण क्या है, आप बताओ मुझे। तब उन्होंने कहा कि इन 3 बच्चियों की जो माँ थी, जब इनकी मृत्यु बहुत पहले लिखी थी, जब मैं लेने आया था तो ये बच्चियाँ बहुत छोटी थीं और अपनी माँ के मरने के बाद एक दूध पी रही थी, दूसरी चिल्ला रही थी भूख के मारे और तीसरी रो रो के सो गई थी। ये वही बच्चियाँ हैं और मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं जाके बताया था, क्योंकि मैं असली देवदूत हूँ जो श्रापवश मैं आपके यहाँ, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। और आज वो तीनों जो वचन थे, 3 बार जो हंसना था अपनी मूर्खता पर, हमें प्राप्त हुआ और इसलिए मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। मनुष्य जब भी होता है उसके भविष्य को नहीं देख पाता, अपने आप के भविष्य को नहीं देख पाता। वो उसी क्षण की घटना को देखकर रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है और सोचता है कि शायद अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हमारे साथ इस तरह की घटना होती। लेकिन भविष्य के गर्त में तो कुछ और छिपा होता है। इसलिए हर इंसान को ये चाहिए कि जो उसके सामने हो रहा है वो तो नियति है, वो तो होगा ही होगा, और मरना जीना तो खासकर होगा। जो आपके कर्म हैं, जो कर्म फल हैं, जो आपको मिल रहा है उसमें संतुष्टि रखिए और कोशिश कीजिए कि जिस तरह से आप किसी को विश्वास पर ब्लैंक चेक काट के दे देते हो और कहते हो कि ले जाओ जितनी मर्जी आप भर लेना, वो उसके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह से ईश्वर भी हैं, भगवान भी हैं। अगर आपको इस धरती पे भेजा है, इस पृथ्वी पर भेजा है और आपकी मर्जी के खिलाफ भी अगर कुछ हो रहा है तो आप उसको सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको पैदा किया है तो आपके भरण पोषण का, आपके कर्तव्यों का, आपके और भी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का वह मादा रखता है। तो इसलिए आप कभी भी सुख में न ज़्यादा इतराओ और न दुख में ज़्यादा आप दुखी हो। आज के इस एपिसोड में यही लेसन मिलता है कि मनुष्य जैसा प्राणी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। उसमें यह समझ है, यह सोच है कि वह अपने को किस रास्ते पर ले जा रहा है। इसलिए आध्यात्म और सांसारिकता दोनों का सुख बनाया गया है। जो सांसारिक मनुष्य है वो सिर्फ सामने की चीज़ों को देख के
सोचता है कि बस यही ज़िंदगी है। लेकिन आध्यात्मिक जो मनुष्य है वो सांसारिक सुख भी भोगता है और ऊपर जो परलोक जाने का रास्ता है, जो उसकी सच्चाई है, वो भी जानता है कि भाई अगर कोई उसका सगा मर गया तो कोई बात नहीं, यह नियत की देन है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।